और फिलहाल रुख कुरुक्षेत्र का करेंगे। यहाँ स्वामी भीष्म जी महाराज स्मृति दिवस आयोजित किया गया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ शिरकत करने पहुंचे हैं। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भी उनके साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री इस वक्त अपने संबोधन में क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। मुझे वहां जाना था और जब मैं वहां गया तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहने लगे कि आपके क्या कार्यक्रम है, मेरे को पूछने लगे तो मैंने उनको कहा मघा जी मैं सीधा नरवाना जाऊंगा, एक रैली है और दूसरा कार्यक्रम हमारे कुरुक्षेत्र में है जो भगवान हमारे श्रद्धेय स्वामी भीष्म जी महाराज उनकी स्मृति दिवस का कार्यक्रम है और पंचाल समाज वो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरी तरफ से सभी पंचाल समाज के महानुभाव को राम राम बोलना। मेरी आप सबसे ये आग्रह है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो राम राम आपको भेजी है उसको सहृदय आप स्वीकार करें। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों के लिए कहा है। मैं आप सब इतनी संख्या में आए हैं और इसी कारण से मुझे यहाँ आने में देरी हुई है, परंतु मैं दिल से पंचाल समाज का दिल से धन्यवाद करता हूं कि एक व्यक्ति भी इधर से उधर नहीं हिला। मैं इसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आज मेरे लिए हम सब जानते भी हैं ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर परम श्रद्धेय स्वामी भीष्म जी महाराज को हम इतनी भारी संख्या में मिलकर के उनको याद कर रहे हैं। मैं उनके स्मृति दिवस पर स्वामी भीष्म जी महाराज को मैं नमन करता हूं, उनको शीश नवा करके प्रणाम करता हूं और आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद भी करता हूं। आप सबका मैं स्वागत भी करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि स्वामी जी का जीवन समाज सेवा, आध्यात्मिकता, जागरण और राष्ट्र हित की साधना में उनका जीवन बीता है। स्वामी जी ने समाज की एकता, शिक्षा, संस्कार और सेवा के मार्ग पर चलने के लिए हम सबको प्रेरित किया है। ऐसे श्रद्धेय स्वामी हमारे भीष्म जी महाराज थे। मित्रों, स्वामी भीष्म जी महाराज पांचाल समाज के वो एक रत्न थे जिन्होंने समाज में फैली हुई कुरीतियों को समाप्त करने के लिए अपने जीवन की बड़ी तपस्या की है। और मैं मानता हूं कि पंचाल समाज मेहनत का समाज है। आप खेती से लेकर उद्योग तक, निर्माण से लेकर राष्ट्र सुरक्षा तक और अपना योगदान आप करते आए हैं। आपके बनाए औजार, उपकरण और हथियारों में भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम आपके द्वारा की गई मेहनत ने किया है। मैं इसके लिए आप सबका धन्यवाद करता हूं। मुझे ये खुशी है जब मैं आप लोगों के बीच में मैं श्रद्धेय स्वामी भीष्म जी महाराज के इस स्मृति दिवस पर आप सबके बीच में आया हूं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि लोहे की धोकनी से उठती चिंगारियां, लोहे की धोकनी से उठती चिंगारियां केवल औजारों की नहीं बल्कि देश के विकास की ये कहानियां कहती है। मैं आज हम सब जो विकसित हरियाणा देख रहे हैं, इसको बनाने में आपके कौशल और परिश्रम का बड़ा योगदान रहा है। इसके लिए मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे खुशी है मित्रों, स्वामी भीष्म जी महाराज के व्यक्तित्व में लोह पुरुष जैसी उनकी दृढ़ता और निर्भीकता पंचाल समाज के इन्हीं संस्कारों से वो मिली है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों की मदद की है। उन्होंने स्वयं स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी निभाई है। असहयोग आंदोलन हो
या सत्याग्रह हो, हर आंदोलन में स्वामी भीष्म जी महाराज ने बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लिया है। वे मानते थे कि सच्चा देशभक्त भाषणों से नहीं बल्कि कर्मों से पहचाना जाता है। ये अपने श्रद्धेय स्वामी भीष्म जी महाराज की ये उनकी वाणी थी। स्वामी भीष्म जी महाराज का नाम लेते ही हमारी स्मृतियों में से ऐसे संत योद्धा की छवि उभर करके आती है जिन्होंने अपने जीवन का हर क्षण समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए समर्पित किया है। वे केवल संत नहीं, समाज और राष्ट्र के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे स्वामी भीष्म जी महाराज। मुझे ये आप लोगों के बीच में कि वो ऐसे महान चिंतक, विचारक और कवि भी थे जिनका जीवन तप, त्याग और सामाजिक समरसता की वो प्रतिमूर्ति रहा है। हम सब इस बात को जानते हैं। मित्रों, उन्होंने आर्य समाज के संगठन और प्रचार प्रसार में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। श्रद्धेय स्वामी भीष्म जी महाराज ने बाल विवाह, अशिक्षा और नशाखोरी जैसी बुराइयों के खिलाफ जन जागरण वो स्वामी भीष्म जी महाराज ने किया है। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, विधवा विवाह और समाज के वंचित वर्गों के अधिकार के लिए संघर्ष स्वामी भीष्म जी महाराज ने किया है। उनकी लेखनी भी उतनी ही तेज थी जितनी उनकी वाणी थी। मुझे खुशी है कि उन्होंने लगभग 228 पुस्तकें लिखी है जो राष्ट्रीयता व समाज सुधार जैसे विषय पर आधारित है। उनके गीत, कविताएं आज भी जन जन में ऊर्जा और प्रेरणा वो भरते हैं। उन्होंने एक शब्द लिखा, मैं आज आप लोगों के बीच में उसकी चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि उस दौरान लोगों की जगह पर ये शब्द गुनगुनाते थे लोग। ये श्रद्धेय भीष्म जी महाराज की ही वाणी थी। श्रद्धेय भीष्म जी महाराज ने अपने शब्दों में कहा है कि अजी ए जी वतन में कर दो ये आज मुनादी, अजी ए जी वतन में कर दो आज ये मुनादी, देखो देख के दरवाजे पर आ पहुंची आजादी। ये आम व्यक्ति इस वाणी को गुनगुना। तो स्वामी भीष्म जी महाराज स्मृति दिवस का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया है और इसी में शिरकत करने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। उन्होंने इस मौके पर स्वामी भीष्म जी महाराज को याद किया और कहा कि वो हमारी जिंदगियों के लिए प्रेरणा है। मुख्यमंत्री ये भी कहते आए कि आज का हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा है। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी बताई और स्वामी भीष्म जी महाराज को याद करते हुए कहा कि याद करने का निरंतर बीड़ा उठाया है। महापुरुषों ने जो समानता का संदेश दिया है उसे साकार करने के लिए हमने अनेक योजनाएं भी उनके मार्गदर्शन में चला रखी हैं जिससे समाज के हर वर्ग के गरीब से गरीब व्यक्ति का जीवन ऊंचा उठ सके। ये हमारे महापुरुषों ने हमें ये रास्ता दिखाया है और उस रास्ते को निरंतर हमारी सरकार आगे बढ़ाने का काम कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमारी सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि हरियाणा के हर मेहनत कश को सम्मान मिले, उसे ताकत मिले और उसकी प्रगति के नए नए रास्ते खुले। हम माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो उन्होंने एक मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को अपना करके हमारी सरकार 3 गुना गति से भाई हरियाणा प्रदेश में काम कर रही है। मुझे खुशी है कि पहली बार आजादी के बाद अगर किसी प्रधानमंत्री ने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। इस भारत माँ का लाल है। भाइयों, उन्होंने ये पिछड़ा वर्ग आयोग तो बनाया है परंतु उसको संवैधानिक शक्तियां भी देने का काम ये हमारी सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि आदरणीय मोदी जी ने जो संवैधानिक इसको दर्जा दिया है उसके कारण से हमारे बच्चे
आज केंद्रीय विद्यालय, आज सैनिक स्कूल, और आज भाइयों हमारे बच्चे NIT के अंदर, MBBS के अंदर भाइयों 27% का आरक्षण अगर किसी को मिला है तो नरेंद्र मोदी जी के इस नीति के कारण मिला है। आज मुझे भाइयों इस बात का बड़ा गर्व है, और मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय मोदी जी ने जो हमारे यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोफेसर लगते थे, पहले तो कोई पूछता नहीं था, परंतु आज 27% हमारे भाइयों OBC समाज से बच्चे उनके अंदर लग रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों उन्होंने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चलाई, और विश्वकर्मा योजना नहीं चलाई, उसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट का भी प्रावधान किया। और इसका मुझे बताते हुए खुशी है कि इसका उद्देश्य हमारे कुशल जो कारीगर उनको प्रोत्साहन देना, और इस योजना में हम कौशल प्रशिक्षण दिया गया है, और औजार खरीदने के लिए मामूली ब्याज दर पर उनको ऋण भी प्रदान किया गया है। हम हरियाणा में भी इस योजना को लागू कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये योजना लागू की है, अभी मैंने अधिकारियों को भी इस बात के लिए कहा है कि आप उन सबको बुलाइए जो प्रशिक्षण लेकर के आए हैं, उनसे बात करेंगे और उनको सम्मान देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मुझे ये भी खुशी है कि हमने OBC समाज जो A वर्ग है उसको पंचायतों में और स्थानीय निकाय के अंदर मित्रों 5% का आरक्षण देने का काम ये पहली बार हमारी सरकार ने किया है। भाइयों स्थानीय निकायों में चाहे B वर्ग और A वर्ग में जो मेयर और प्रधानों के पदों में भी 5% का आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो केंद्र की तर्ज के ऊपर जो OBC समाज को जो क्रीमी लेयर की एक व्यवस्था थी वो 6 लाख रुपए थी, हमने आकर के उसको 8 लाख रुपया करने का काम किया है। और प्रजापति समाज को मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए अभी पिछले दिनों 1700 गांव में हमने उनको जमीन भी अलॉटमेंट की है, ताकि उनको किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या ना आए। भाइयों मुझे ये भी बताते हुए कि हमने अभी पिछले दिनों ये निर्णय भी किया है कि हमारे जो BC समाज के अंदर BPL श्रेणी के अंदर आते हैं, ऐसे परिवारों की बेटी की शादी पर 51,000 रुपए की सहायता देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने चला रखी है, आयुष्मान भारत, चिरायु योजना, और इसके माध्यम से हमने अब तक हरियाणा प्रदेश में 22 लाख ऐसे लाभार्थी हैं इस योजना के साथ जुड़ करके जिन्होंने लाभ लिया है, और उनको हमने लगभग 3,000 करोड़ रुपया उनके इलाज के ऊपर हमारी डबल इंजन की सरकार ने दिया है। भाइयों हमने अभी विधानसभा चुनाव में एक और बात कही थी, हमने कहा था कि जो हमारे 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, अगर उनको कोई बीमारी या कोई दिक्कत आ जाती है, उनको किसी परिवार की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, उनकी चिंता नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार करेगी। और भाइयों उनका भी इलाज कराने का काम ये हमारी सरकार आयुष्मान कार्ड के माध्यम से कर रही है।